नमस्कार दोस्तों। योगी आदित्यनाथ की धाड़ सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से दिखाई दी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया था कि योगी आदित्यनाथ द्वारा जो फैसला लिया गया है जिसमें दुकानदारों को नाम बाहर लिखना होगा, उसके ऊपर हम अंतरिम रोक लगा रहे हैं और उसकी सुनवाई जाकर आज हुई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह साफ कर दिया कि आपका फैसला अपनी जगह पर और हमारा फैसला अपनी जगह पर। आपका फैसला अपनी जगह पर है, लेकिन हम लॉ एंड ऑर्डर को खराब नहीं होने दे सकते। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का मैटर है और लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं किया जा सकता। योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसे उदाहरण सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके बाद खामोश नजर आया। योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो उदाहरण रखे गए उनमें एक था कि राजस्थानी खालसा ढाबा को एक सुनव्वर अली चला रहा है। अब अंदाजा लगा के देखिए, राजस्थानी खालसा ढाबा, शर्म नहीं आ रही सुनव्वर को जो इस तरीके का ढाबे का नाम रख रहा है। अब अंदाजा लगा के देखिए, पजामा छोटा और जालीदार टोपी पहनने वाले जो हैं अपना नाम बताने से शर्मा रहे हैं। ये अपने आप में बेशर्मी की बात है। राजा राम भोजनालय फैमिली रेस्टोरेंट जिसे जो है वसीम चला रहा है। ये उदाहरण सबूतों के साथ जो है योगी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखे। उसके बाद पंडित जी भोजनालय फैमिली रेस्टोरेंट जिसे फुरकान चला रहा है। अब अंदाजा लगा के देखिए, इन एग्जाम्पल्स और उदाहरणों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा नरम पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद कह दिया नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है कि जिसको नाम लिखना है वो लिख सकता है, लेकिन किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। लेकिन इन सभी फैसलों और बातों से अलग एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ गया कि हम क्या कहना चाहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो सुनवाई करने वाले जज हैं उनमें से एक जज ने तो ये कह ही दिया था कि जब मैं केरल में जज हुआ करता था तो वहां पे तो मुसलमान का ढाबा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का था, हिंदू का ढाबा तो बेकार था, मुसलमान का ढाबा बहुत साफ सुथरा था, मैं तो वहीं खाता था। अरे तुम्हें कैसे पता चल गया वो मुसलमान का ढाबा है? नाम लिखा होगा तभी तो पता चला होगा, या ऊपर उसने बिस्मिल्लाह अल्लाह ढाबा लिख दिया था। ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी, ठीक है, जज साहब को भी बतानी पड़ेंगी। और जज साहब अगर बड़े अंतर्यामी हैं, उनके पास कोई तरीका है तो हमें भी सिखा दें कि उन्हें कैसे पता चल गया मुसलमान का ढाबा था। इन सभी बातों से अलग लेकिन किसी दुकानदार के अंदर ये हिम्मत नहीं हो रही है कि योगी के आदेश के खिलाफ जा सके। किसी ने अभी तक नाम नहीं उतारे हैं। नाम उतारने से डर लग रहा है। योगी आदित्यनाथ की ठसक ऐसी ही है कि जो आदेश एक बार हो गया उसे चाहे सुप्रीम कोर्ट पलट दे, लेकिन लोगों के बीच में ऐसी दहशत होती है कि लोग कानून से परे नहीं जा पाते। किसी को अपना नाम बताने में क्या शर्म है? जब सात्विक भोजन करने का प्रावधान होता है, आपको पता ही है कि बहुत सारी त्यौहार ऐसे होते हैं जब हिंदू सात्विक भोजन करते हैं, कोई तामसिक भोजन नहीं करते, तो हम ऐसे ढाबों पर क्यों खाएं जो लोग ही तामसिक भोजन से पूरी तरीके से अपने आप को कभी अलग नहीं कर सकते। मुसलमान कभी नॉनवेज से खुद को अलग नहीं कर सकता। उसके घर में नॉनवेज बनता है या वो खुद नॉनवेज खाता है, तो ऐसा व्यक्ति भोजन कैसे करवा सकता है किसी सात्विक व्यक्ति को? आप अंदाजा लगा के देखिए। तो ये झूठ फरेब करके बेचने की कोशिश क्यों की जाती है? आप अंदाजा लगा के देखिए कि कोई झूठ फरेब करके आपको कुछ बेच रहा है, तो अंदाजा लगा के देखिए कि जब मुसलमान के साथ अगर ऐसा हो तो आप अंदाजा लगा के देखिए क्या होगा। अगर जो है उसे झूठ बोल के झटका खिला दिया जाए या सूर खिला दिया जाए तो उसके ऊपर किस तरीके से बीतेगी। अपने ऊपर बीतती है तो ये सर काटने पे आ जाते हैं कि हम तो तन से जुदा कर देंगे सर, जो इन्हें 8वीं और 7वीं कक्षा में ही सिखा दिया जाता है, सर को तन से जुदा करने का। लेकिन कुल मिला के अगर आप देखें तो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपने वक्तव्य को सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने वकील के माध्यम से रखा है, उससे यह साफ हुआ है कि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल ठसक से चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी आईना दिखाया गया है कि आप जिस तरीके से टिप्पणियां कर रहे हैं उस टिप्पणियों से कुछ नहीं होने वाला और आपको बताना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा। अगर इसी वजह से अगर कोई झगड़ा और बवाल हो जाता है तो कौन करेगा उसका समाधान? अगर किसी हिंदू और सात्विक भोजन करने वाले कावड़ियों को किसी ने लहसुन प्याज और गोश्त वाली चीज़ें खिला दी तो फिर उसका अंजाम क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट करेगा उसका हिसाब? तो एक तरीके से योगी आदित्यनाथ का ये जो रुख है उससे पता चल रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अलग सोच रहे हैं और जिन दुकानदारों ने नाम लिख लिया है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्हें पता है कि योगी आदित्यनाथ का फैसला एक अटक और अटल फैसला है, वो नहीं हटाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट भले ही कुछ भी कहता रहे, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई खास लेना देना नहीं हो सकता। क्योंकि नाम लिखने में क्या है भैया, जब आधार कार्ड होता है, आप कहीं टिकट खरीदते हो वहाँ अपना नाम बताना पड़ता है, मूवी टिकट लेते हो वहाँ नाम बताना पड़ता है, हर जगह नाम बताना पड़ता है अपना, बिना नाम के कुछ नहीं होता।
वहाँ जाके दिखाओ जरा बिना नाम के, धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। नाम भी बताना पड़ेगा, आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, फलाना दिखाना पड़ेगा। यहाँ बड़ी दिक्कत हो रही है। सऊदी में जाके दिखाओ बिना आधार कार्ड के, कह दो हम तो टोपी वाले हैं, हम तो खतने वाले हैं, चेक कर लीजिए। ऐसी होता नहीं है। आपको अपनी पहचान बतानी पड़ती है। आप कुछ सामान बेच रहे हैं तो जो खाने वाला व्यक्ति है, जो उपभोक्ता है, उसे अधिकार है ये जानने का कि वो किससे क्या खरीद रहा है। और कम से कम धोखे में तो ना रखिए, आप बेचिए ये सामान, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब राजस्थानी खालसा भोजनालय को जो है सुनव्वर चला रहा है, राजा राम भोजनालय को जो है फुरकान चला रहा है, वसीम चला रहा है, पंडित जी भोजनालय को जो है फुरकान चला रहा है। तो इस तरीके से नहीं हो सकता, ये चीज़ें तो नहीं हो सकती। ये तो धोखेबाजी 420 है। ये योगी आदित्यनाथ को नाम लिखने के बजाय तो ये बोल देना चाहिए था कि इन लोगों को 420 की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाए। सिंपल सी बात है। ये कौन होते हैं इस तरीके से लिखने वाले? पंडित जी, तो नाम भी लिख दो अपना बगल में कि मैं पंडित बन चुका हूं और बात खत्म हो गई। तो खैर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है वो बहुत ही अहम है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।